नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 25 नवंबर को राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और 16वीं विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। उसके अंदर कितने प्रतिशत मतदान हुए, कितने पुरुष प्रतिशत मतदान हुए, कितने महिला, सबसे ज़्यादा कौन से जिले में वोट पड़े, सबसे कम कहाँ पड़े, कौन सी विधानसभा थी जहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई और सबसे कम वोटिंग वाली विधानसभा, पूरी फैक्ट के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और 16वीं विधानसभा में प्रतिशत का मतदान आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो चर्चा पूरी करेंगे कब मतगणना होगी और उसके बाद क्या कंडीशन होगी। तो पहले इस पे पूरी गौर कर लेते हैं। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023। एक बार सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पल पल की ताज़ा अपडेट इस चैनल पे आपको मिलती रहे। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। करें स्टार्ट आज की इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा से क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले देखो, ये विधानसभा कौन सी थी? 16वीं विधानसभा थी। कितने नंबर की? क्योंकि 15वीं विधानसभा का कार्यकाल अब जनवरी में समाप्त हो जाएगा जैसे ही नई सरकार बनेगी। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि राजस्थान की ये कौन सी 16वीं विधानसभा थी। पहला प्रश्न तो सिंपल सा यही आएगा कि राजस्थान में किस विधानसभा के चुनाव हुए हैं? 16वीं। मतदान कब हुआ था? 25 नवंबर 2023 को एक ही चरण में हुआ था। मतगणना कब होगी? 3 दिसंबर 2023 को जस्ट आ रही है। टोटल कितने मतदाता थे? कुल मतदाता 5,26,146 थे। इनमें से युवा मतदाता 1,70,99,334। टोटल मतदान केंद्र स्थापित किए गए 36,101 और प्रतिनिधि थे लगभग 1843। यानी 200 सीटों में से चुनाव कितनी सीट पे हुए? 199 सीट पे हुए, तो उसमें लगभग प्रतिनिधि 1843 थे। ये आंकड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद चुनाव 200 विधानसभा सीटों में से कितनी पे हुए? 199 सीट पर। कितनी? 199 सीट पर। टोटल वोटिंग कितने प्रतिशत हुई? 75.45%। ये आंकड़ा नोट कर लेना, यहां से आपको प्रश्न मिलेगा। 75.45%। इसमें से देखो 74.62% मतदान ईवीएम के जरिए हुए, जबकि 0.83 यानी 83% डाक मत पत्र के द्वारा हुए। ठीक है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 0.74% अधिक मतदान हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अब की बार इतना मतदान बढ़ा है। 2018 में हुआ था, जो अपनी 15वीं विधानसभा थी, उसके अंदर हुए 74.06%। तो ये आंकड़ा और अब की बार 75.45 है। इन दोनों आंकड़ों को याद रखना है। उसके बाद यानी 5 करोड़ लगभग में से कुल मतदान हुआ कितना? कुल मतदान कितना हुआ? 3,92,11,399 वोट गिरे, जिसमें से पुरुष मतदान कितना हुआ? 2,03,83,757 और महिला जो मतदान हुआ वो 1,88,27,294 और थर्ड जेंडर जो था ट्रांसजेंडर, उसकी वोटिंग हुई 348 की। अब देखें तो कुल मतदान हुआ 75.45, जबकि 2018 में था ये 74.71 लगभग। ठीक है, अभी आपको बता रहे 74.06, उससे कोई ज्यादा मतलब 06 है ये। पुरुष मतदान हुआ 74.53, जबकि 2018 में हुआ था 74.75 और महिला मतदान हुआ 74.72, जबकि 2018 में 74.67। ये राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसके मतलब आंकड़े के अनुसार अब मैं सारे बता रहा हूँ। तो महिला मतदान हुआ 74.72%, पुरुष मतदान हुआ 74.53 और कुल मतदान हुआ 75.45%। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, सबसे ज्यादा मतदान हुआ अगर विधानसभा सीट देखें, विधानसभा क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा कुशलगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ 88.13% और फिर पोकरण विधानसभा सीट से हुआ 87.79% और फिर तिजारा हुआ 86.11%। सबसे कम मतदान हुआ आहोर विधानसभा सीट से हुआ 61.24%, मारवाड़ जंक्शन से हुआ 61.29% और सुमेरपुर से हुआ 61.44%। किस क्षेत्र में महिलाएं आगे रही? तो पोकरण में सबसे ज्यादा मतदान 88.23, यहाँ महिलाएं आगे रही। कुशलगढ़ में 87.54, महिलाओं का ये इतना। और पीछे महिलाएं कहाँ रही? जोधपुर विधानसभा में सिर्फ 62.97% ही महिलाओं ने वोट डाला, फिर टोडा भीम और फिर बामनवास। सबसे अधिक मतदान बढ़ा बसेड़ी के अंदर, अब की बार 9.6% मतदान बढ़ा।
और सबसे अधिक मतदान गिरा फलोदी में 7.15%। तो ये कुछ आंकड़े हैं विधानसभा चुनाव के, जो हमारे लिए पॉलिटिकल्स बात करें या किसी भी क्षेत्र में हमारे एग्जाम रिलेटेड बात करें तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से। उसके बाद देखो, सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर जिले में हुआ 82.37%, यानी जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा। और अगर विधानसभा क्षेत्र पूछे, सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र पूछे तो वो है कुशलगढ़, यानी 88.13 और पोखरण 83.88। सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर में जिले के अंदर, और जिले के अंदर कम पूछे तो पाली के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र आ गई कुशलगढ़, और न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र आ गई अहोर सीट, जहां 61.24% मतदान हुआ। उसके बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं जो हमारे लिए परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डेली 8 बजे मैं जो नानक क्लासेस पे क्लास लेता हूं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, वहां बताता हूं। मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा झोटवाड़ा जयपुर, जहां 4 लाख प्लस मतदाता थे, और सबसे छोटी विधानसभा किशनपोल जयपुर। प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ शेरगांव सिरोही में बनाया गया। राजस्थान विधानसभा 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया, और 199 सीटों पर चुनाव हुए। इसका मतलब एक सीट जो कांग्रेस प्रत्याशी निधन हो गया था करणपुर से, श्री गंगानगर से, ठीक है, गुरमीत कुन्नर का निधन हो गया था, उस वजह से वहां चुनाव नहीं हुए थे। तो ये भी पॉइंट पूछे जाएंगे पेपर में। उसके बाद विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आयोग को नियुक्त किया गया था? दिव्या कीर्ति सिंह, घुड़सवार है, नागौर जिले की। और विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप किसने लॉन्च किया था? तो हमारे राज्य निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण गुप्ता, उन्होंने। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सुविधा पोर्टल। और चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? सी विजिल ऐप। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुविधा पोर्टल और सी विजिल ऐप। उसके बाद देखो, विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवार की खर्च की सीमा पहले 28 लाख थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 40 लाख। और चुनाव 2023 में सर्विस वोटर के अलावा, जो कर्मचारी है सारे वोटर अलावा, 8 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मत पत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी थी। इस श्रेणी में पहली बार राजस्थान में मीडिया कर्मी को भी शामिल किया गया था। विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया थी। इसमें बुजुर्ग जो 80 प्लस है उनको घर बैठे सुविधा मिली, और दिव्यांग जो 40% ज्यादा है उनको मिली। तो इस प्रकार प्रदेश में 62,927 मतदाताओं ने विकल्प के तौर पर इस सुविधा को आवेदन किया था। इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता थे 51,033, और विशेष योग्य जन वाले थे 11,894 मतदाता। और अगर एक पॉइंट ऑफ की बात करें, वोट फ्रॉम होम के तहत महावीर नगर के दिव्यांग भारत शर्मा ने पोस्टल बैलेट से पहला वोट घर बैठे डाला, यानी दिव्यांग के अंदर। और बुजुर्गों में राजस्थान में पहला मतदान घर बैठे डाला हवा महल की इंदुबाला के नाम दर्ज हुआ। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये मैंने मुख्य आपको वर्तमान जो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए सारी कंडीशन आपको बता दी। जिस प्रकार निर्वाचन आयोग की आंकड़े आए, रिपोर्ट आई, उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया टोटल का टोटल। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, और ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आना है। राजस्थान 16वीं विधानसभा में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 75.45, 82.45, 70.45, 74.45। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, इससे शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 50% छूट है। और आज 10:30 पर आपको एक महामैराथन जनवरी से नवंबर 2023 की क्लास मिलने जा रही है। तो सभी विद्यार्थी पहुंचे और उस क्लास का आनंद लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।